ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे तपस्वी बच्चे हैं। तपस्वी जीवन के लिए जुलाई मास के लिए अव्यक्त इशारे मधुबन से आए हैं। अव्यक्त इशारों का सार है, अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। पहला है, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे, अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में बनाओ, ज्वाला रूप बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला रूप की याद से भस्म करो। याद तो हम सभी करते हैं, परंतु याद ऐसी पावरफुल हो जो ज्वाला रूप बन जाए। जैसे एक छोटी मोमबत्ती जो बर्थडे केक पर लगाते हैं वो जलाना, और एक बड़ी मोमबत्ती जलाना जो थोड़ी मोटी होती है, और एक उससे भी बड़ी और उससे भी ज़्यादा मोटी मोमबत्ती जो 24 घंटे तक जलती है। तो तीनों की रोशनी में फ़र्क होगा ना। ऐसे ही हम चलते फिरते योग करते हैं और बैठकर योग करते हैं और 3-4 घंटे लगातार बैठकर योग करते हैं, तो तीनों की पावर में अंतर होगा ना। तो जो हम लगातार योग करते हैं वो ज्वाला रूप की योग बन जाता है। तो अब ऐसा समय आ गया है जब हमें अपने विकर्मों को भस्म करने के लिए ज्वाला रूप की याद ज़रूरी है। दूसरा है पावरफुल योग, अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य की वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। ज्वाला रूप की याद जब हम करते हैं तो उससे ही हमारे जो पापों की वो है, इतना बोझा हमारे सिर पर है, वो भस्म हो जाता है। तीसरा, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। इसके लिए चाहे भटियाँ करो, चाहे आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। फोर्थ, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। पांचवा है योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति का अर्थात योग बल ही चाहिए। अर्थात जब हम ज्वालामुखी योग करते हैं तो वो साकार हमें प्रकृति के तत्वों को भी देना है, क्योंकि प्रकृति के तत्वों को भी हमें परिवर्तन करना है। छठा, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वालामुखी याद, जिससे परिवर्तन होता है। इस अव्यक्त इशारे में तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ज्वालामुखी याद क्या है, अर्थात और सब संकल्प समा जाएं।
सिवाय बाबा के और कुछ भी याद ना आए। 7वां, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाएं। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। 8वां, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा, अर्थात हर घंटे में हम बाबा को याद करते रहेंगे। अगर लिंक बार बार टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली की बजाय कमज़ोर भी हो जाते हो। 9वां, पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, अभी अभी सेकंड की रफ्तार है, अभी इसी अभ्यास को बढ़ाओ। 10वां, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को याद करने के कारण, राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। 11वां, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हों, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। 12वां, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से अर्थात देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर परमाण रहते हैं। स्वयं को जब हम साक्षी समझ के चलते हैं तो जिस प्रकार हम टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें कोई हीरो होता है, कोई विलियन होता है, तो विलियन को देख करके भी हम डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि विलियन क्या करता है, हीरो के हर काम में विघ्न पैदा करता है, तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होते, परेशान नहीं होते। इसी तरह से घर के अंदर रहते हुए भी हर एक एक्टर है, हर एक के रोल को, पार्ट को देखते हुए साक्षी होकर चलेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे और स्वयं को सारथी समझ के चलेंगे, अर्थात इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ, तो ये मन बुद्धि संस्कार, ये सभी कर्मेंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में रहेंगी। 13वां, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी
बाप समान सारथी की स्थिति में स्थित रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते हुए भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। 14वां, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो अंत में धोखा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। सिर्फ क्या स्थिति रहे? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, और कुछ भी याद नहीं आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। 15वां, आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, वह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। ये आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के सुनाए हैं। अब 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के आपको पार्ट बी में मिलेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। ओम शांति।